वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे वर्क प्लेस सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, वर्क प्लेस सेफ्टी मैनेजमेंट करने के लिए हमें इंजरी और डिजीज़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपको इसके रिजल्ट के बारे में जानकारी नहीं होगा तब तक आप एक बेहतरीन सेफ्टी मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस लेसन में, आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि वर्क प्लेस पर यानी जहां पर आपका कार्यस्थल है उस कार्यस्थल पर कितने तरह की बीमारियां पाई जा सकती हैं, कितने तरह की बीमारियां उपलब्ध होती हैं और कितने तरह की चोट अर्थात इंजरी अवेलेबल होता है। ये सभी जानकारी आपको एक बेहतर सेफ्टी ऑफिसर साबित करने के लिए काफ़ी जरूरी है। तो आज का जो लेसन है, आज का जो लेक्चर है वो वर्क प्लेस सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड, स्पेशली वर्क प्लेस डिजीज और इंजरी के लिए है। अगर हम बात करें वर्क प्लेस डिजीज और इंजरी की, तो सबसे पहले हमारे जहन में यह बात जन्म लेता है कि वर्क प्लेस पर यानी ड्यूरिंग द वर्क, जब आप कार्य करते हैं, जब आप ड्यूटी में होते हैं, ऑन ड्यूटी होते हैं, तो उस समय कितने तरह की बीमारियां और कितने तरह की चोट लगने की संभावनाएं होती हैं। तो जब हम इस पर बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ डिजीज के नाम और उनके कारण सामने आते हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले वर्क प्लेस डिजीज, यानी वर्क प्लेस पर कितने तरह की डिजीज पाई जाती है। तो वैसे तो देखा जाए तो वर्क प्लेस पर लगभग आपके 7-8 डिजीज ऐसे हैं जो हमेशा से आपको अवेलेबल होते हैं, हमेशा वो पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई तरह की बीमारियां और डिजीज उपलब्ध हो सकते हैं। वह एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है, उस प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है और वर्क नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो नॉर्मल वर्क प्लेस डिजीज के बारे में। अगर आप इस चीज को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इंजरी की पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। और अगर आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हैं, फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को मैनेज कर पाएंगे। क्या मैनेज कर पाएंगे? वर्क प्लेस डिजीज और इंजरी को मैनेज कर पाएंगे, वर्क प्लेस सेफ्टी मैनेजमेंट कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होती है इन्वेस्टिगेशन में, ऑडिट में, इंप्रूवमेंट में। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि वर्क प्लेस डिजीज और इंजरी का रोल हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर के मैनेजमेंट में कैसे पड़ रहा है, फायर सेफ्टी ऑफिसर के मैनेजमेंट में कैसे पड़ रहा है, इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट और इंप्रूवमेंट में ये कैसे अपना अहम भूमिका निभाता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी होगी कि जब तक आप किसी वजह को नहीं जानेंगे और उस वजह से होने वाले परिणाम को नहीं जानेंगे, जिसे आपने लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस के नाम से स्टडी किया था, पढ़ाई किया था, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको आपके लिए यह जरूरी है, चाहे आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर हो या फायर सेफ्टी ऑफिसर हो, ये आपके लिए जरूरी है कि हर एक चीज की जानकारी आपको हो। अब बात करते हैं वर्क प्लेस डिजीज नेम। कुछ ऐसे डिजीज के नेम हैं, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूं आपसे। ये लगभग हर एक वर्क प्लेस पे आपको मिलेगा। जैसे अस्थमा, अगर अस्थमा की बात करें, अस्थमा क्या है? वर्क रिलेटेड डिजीज है, यानी यह साइट पर काम करते हुए, वर्क प्लेस पे रहते हुए जब वहां का डस्ट होता है या किसी चीज से एलर्जी होती है या वहां पर जो ऑक्सीजन का लेवल है उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप अस्थमा के शिकार हो जाते हैं। ये जो है एक रेस्पिरेटरी यानी श्वास से संबंधित बीमारी है। तो वर्क रिलेटेड जो डिजीज है वह है अस्थमा। आपसे एक क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि वर्क प्लेस पर वर्क रिलेटेड डिजीज का नाम बताइए, तो उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है आप अस्थमा का नाम ले सकते हैं। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा, स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं सेकेंड नंबर की जो डिजीज आती है उसके बारे में। अगर सेकेंड नंबर की बात करें तो ये आता है एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे आप कहते हैं फ्लू। एक तरह का इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, सर्दी जुकाम जो होता है आपको, ये बीमारी अमूमन है, ये जो है होता है हर जगह आपको अवेलेबल है। और आज यही शुरुआत हो रही है, जो इस समय ड्यू टू कोरोना टाइम आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यह एक तरह का फ्लू है। तो ये फ्लू जो है किस वजह से होता है? जब आपको किसी न किसी चीज से एलर्जी होगी या फिर जो है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो आपको जो है एवियन इन्फ्लुएंजा नामक
परेशानी हो सकती है, डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस डिजीज, दैट इज द मोस्ट डेंजरस डिजीज। ये काफी खतरनाक डिजीज है और इस डिजीज के वजह से इंसान की जान चली जाती है, इंसान मौत का शिकार हो जाता है। तो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज क्या है? अगर ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज शब्द आता है तो इसमें कई तरह की बीमारियां इसमें पहले से ही इंक्लूड है, जैसे एचआईवी का नाम ले लेते हैं, एड्स का नाम लेते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी का नाम ले लेते हैं। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं वह किससे है? वायरस रिलेटेड है। और वायरस कितना खतरनाक हो सकता है ये आप बखूबी जानते हैं और समझते हैं। तो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज का कोई भी नाम बताइए, तो आप वहां पे एड्स का नाम ले सकते हैं, हेपेटाइटिस बी का नाम ले सकते हैं और हेपेटाइटिस सी का नाम ले सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास वर्क प्लेस डिजीज का जो नाम है वह एक नाम और आता है कैंसर। ये कैंसर जो है ऑक्यूपेशनल, अगर हमें बात करें या जो कॉमर्शियल वर्क चल रहा है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में और साइट पे आप काम करते हैं, तो यहाँ पे जो वर्क है वो सब ऑक्यूपेशनल होता है, यानी व्यावसायिक वर्क होता है। जैसे कहीं पे केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पे कोई टॉक्सिक मटेरियल का यूज किया जा रहा है, कहीं टॉक्सिक सबस्टेंस का यूज किया जा रहा है, तो ये सब कारण बन जाते हैं कैंसर के लिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब कैंसर की कंडीशंस और आगे बढ़ने लगती है तो तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे स्किन से संबंधित परेशानी हो सकती है, स्टमक से संबंधित परेशानी हो सकती है, लीवर से संबंधित परेशानी हो सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह की परेशानियां आपको मिल सकती हैं और वह रूप ले लेता है धीरे धीरे। एक लंबा समय चलता है, एक लंबा अरसा होता है और उस लंबे अरसे में आप कैंसर के शिकार हो जाते हैं। कब? जब आप काफी समय से काम कर रहे होते हैं। अगर हम अगले डिजीज की बारे में बात करें तो ये है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है ये आपके हृदय से, हार्ट से संबंधित बीमारी होती है। यह बीमारी की शुरुआत जो होती है, इसके लिए हम ये कह सकते हैं यह एक प्रकार का इट्स ए टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स। ये जो है व्यावसायिक कारणों के वजह से व्यावसायिक कारण हो सकते हैं। ये जितने भी कारण हैं वो वर्क रिलेटेड है, यानी वर्क प्लेस पर कार्य करते समय ये सभी बीमारियां आपको हो सकती हैं और जो काफी नुकसानदायक होती है। अब नेक्स्ट अगर डिजीज की बात करें तो वो है आपका कोक्सीडियोमाइसिस। ये जो है वैली फीवर है, एक तरह का फीवर होता है जो ये भी काफी खतरनाक होता है, काफी परेशानी का कारण बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको सीओपीडी भी कहा जाता है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कई बार कई तरह की समस्याओं को लेके आता है और जो भी वर्कर, जो भी एम्प्लॉय, जो भी कैंडिडेट इसका शिकार होता है उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा वर्क प्लेस डिजीज और उसके नेम। तो आपसे ये क्वेश्चन हो सकते हैं, आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जिसे हम कह सकते हैं खतरनाक बीमारियां और परेशान करने वाली। अगर ये तमाम तरह की परेशानियां एक्सपोज हुआ साइट पर तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है एम्प्लॉयर का नुकसान होने के बाद होता है फिर एम्प्लॉय का, और फिर इसके बाद जो नुकसान की संभावना बनती है अगर कोई कैजुअलिटी हुई तो उस फैमिली का, जिस फैमिली का वह एम्प्लॉय होता है, जिस फैमिली का वो वर्कर होता है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे किसी नई टॉपिक के साथ, किसी नई बात को लेकर के। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।